एक बार की बात है कि एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण राज्य था जहां एक बहादुर राजकुमार आर्यन रहता था। राजकुमार आर्यन की सुंदरता और वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। आर्यन के पिता की इच्छा थी कि आर्यन की शादी हो, पर आर्यन की शर्त थी कि वो अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। पर आर्यन को अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही थी और राज्य के लोगों की भी यही इच्छा थी कि वह जल्द से जल्द एक दुल्हन चुन ले। एक दिन आर्यन शादी के लिए मान गया, पर उसने एक शर्त रखी कि जो लड़की उसकी शर्तें पूरी करेगी वही उसकी दुल्हन बनेगी। एक दिन राजकुमार आर्यन ने एक घोषणा की, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरे 3 पहेलियों का उत्तर दे सकेगी। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई और हर कोई जानना चाहता था कि वे 3 पहेलियां क्या होंगी। हर तरफ लड़कियां तैयारियां करने लगीं ताकि वे राजकुमार की पहेलियां हल कर सके और दुल्हन बन सके। इस राज्य के एक दूर दराज गांव में एक गरीब लड़की आरिफा रहती थी। आरिफा बेहद बुद्धिमान और समझदार थी। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली माँ के साथ रहना शुरू किया। उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम कराती थी और आरिफा का जीवन मुश्किल बना देती थी। लेकिन आरिफा सब कुछ सहन कर लेती थी और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी के दिन गुजार रही थी। आरिफा ने राजकुमार आर्यन की घोषणा के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह भी अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ को ये पसंद नहीं था। उसे पता था कि आरिफा बहुत होशियार है और राजकुमार की 3 पहेलियों का उत्तर दे देगी। जब वो दिन आया और सभी लड़कियां आर्यन के महल जा रही थी, आरिफा को उसकी सौतेली माँ ने बहुत सारे काम दे रखे थे। जब भी आरिफा एक काम खत्म करती, उसकी सौतेली माँ दूसरा काम बता देती। आरिफा ने सोचा कि इस तरह से तो वो कभी नहीं जा पाएगी, इसलिए उसने अपनी सौतेली माँ से कहा कि मुझे जाने दो। उसकी सौतेली माँ ने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर एक शर्त पर कि तुम सवालों के जवाब देकर तुरंत वापस आओगी। आरिफा ने वादा किया कि वो ऐसा करेगी। आरिफा की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे किताबें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा कुछ न कुछ सीखती रहती थी। उसे यकीन था कि वह राजकुमार आर्यन की पहेलियां हल कर लेगी। आरिफा महल के लिए रवाना हो गई और पूरे राज्य की लड़कियां महल के सामने जमा हो गईं। राजकुमार आर्यन ने सभी का स्वागत किया और पहली पहेली पेश की। वह क्या चीज है जो रात में पैदा होती है, दिन में मर जाती है और रोशनी के बिना नहीं रह सकती? सभी लड़कियां सोच में पड़ गईं, मगर आरिफा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तारा है जो रात को निकलता है और दिन में गायब हो जाता है। राजकुमार आर्यन ने सिर हिलाया और दूसरी पहेली दी। वह क्या चीज है जो जितनी ज्यादा इस्तेमाल हो उतनी ज्यादा बढ़ती है? आरिफा ने तुरंत जवाब दिया, वो ज्ञान है, जितना ज्यादा सीखा जाए उतना ही ज्यादा बढ़ता है। राजकुमार आर्यन आरिफा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और तीसरी और अंतिम पहेली दी। वो कौन सी चीज है जो टूट जाए तो भी काम करती है? आरिफा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, वो दिल है जो टूटने के बावजूद प्यार करता रहता है। राजकुमार आर्यन ने खुशी से घोषणा की, आरिफा ने मेरी 3 पहेलियों के सही उत्तर दिए हैं। अब वो मेरी दुल्हन बनेगी। लेकिन आरिफा को अपनी सौतेली माँ को दिया हुआ वादा याद आ गया। वो अचानक महल से अपने घर वापस आ गई। राजकुमार आर्यन ने जब देखा कि आरिफा गायब हो गई, तो वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि जो लड़की पसंद आई थी वह भी अचानक चली गई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस लड़की का पता लगाओ। सैनिकों ने बहुत तलाश की, पर आरिफा का कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन राजकुमार आर्यन को घूमने का शौक हुआ और वह अकेला निकल पड़ा। चलते चलते आसमान पर काले बादल छा गए और जोर की बारिश होने लगी। आर्यन ने पास में देखा तो उसे आरिफा का गांव नजर आया। वो तुरंत एक घर में चला गया। किस्मत से वो घर आरिफा का था। आर्यन ने जब आरिफा को देखा तो बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद उसने कहा, उस दिन तुम गायब क्यों हो गई थी? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? आरिफा ने अपनी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बताया। फिर आर्यन ने कहा, तुम चलो मेरे साथ, तुम मुझे पसंद हो और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस तरह आर्यन के प्यार ने आरिफा को उससे मिला दिया। आरिफा की जीत और राजकुमार आर्यन के साथ शादी की खबर सुनकर सभी बहुत खुश हुए। राजकुमार आर्यन ने अपने वादे के अनुसार आरिफा से शादी की और दोनों ने मिलकर अपने राज्य को खुशहाल बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान, प्यार और मेहनत की ताकत से हम जिंदगी के किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।